ओके सो वेलकम ट्रेडर्स। तो ये वीडियो जो होने वाला है वो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर फर्स्ट होने वाला है। डे नंबर फर्स्ट। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है रिलेटेड टू क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज 2026, तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो कि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या वो ट्रेडिंग चैलेंज हम क्यों ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने शेयर किया है। वो आप जा कर के देख सकते हो। उसका मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाया है क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज करके, तो वो वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो आज है 1 जैन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड जितने भी ट्रेडर्स अभी जो स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं या फिर जो लॉस फेज़ में हैं, सो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ और ये होप करता हूँ कि ये जो 2026 जो ईयर है वो आपके लिए अच्छा जाए। कि उन सबको मैं एक काइंड ऑफ यही बोलना चाहूँगा कि आप बस लगे रहो मार्केट में, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो 2026 है ये आपका बहुत अच्छा जाए, और आप जो अगर लॉस फेज़ में हो तो वहाँ से एटलीस्ट आप ब्रेक इवन तक पहुँचो। ठीक है, और ब्रेक इवन से फिर आप प्रॉफिट वाले फेज़ में पहुँचो। तो मैं यही कहूँगा कि होप नेवर डाइज़। ठीक है, तो जो भी आपने लास्ट ईयर में 2025 में जो भी आपने गलतियाँ की हैं, जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उस मिस्टेक को आप पहचानने की कोशिश करो और उसको रिपीट करना बंद कर दो। ओके, उन सारी गलतियों को रिपीट करना बंद कर दो, और 2026 में आप एक बिल्कुल नए नए जोश और नए एक मोटिवेशन के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं उनको एज अ लर्निंग आप लेकर 2026 में उतरो और अपने लूजिंग फेज़ को आप क्रॉस कर सको। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज 2026 के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस ट्रेडिंग चैलेंज से। ठीक है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ट्रेडिंग चैलेंज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या हम यहाँ पे श्योरिटी है कि हमें 100% प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्या ये हम श्योर हैं कि 100% प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ से रिलेटेड 100% की गारंटी नहीं दे सकता कि ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, देयर इज़ नो 100% गारंटी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो हमारी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे 100% प्रॉफिट करके ही निकलूँ। ठीक है, तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन मेरी होनी चाहिए यहाँ पे? जो ये मेरा ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करने का जो मेन गोल था, ठीक है, अगर मैं मेन गोल या फिर मेन मोटिव की बात करूँ, तो ये मेन मोटिव क्या था कि मैं अभी इंडियन मार्केट में लगभग 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रिप्टो में मैं नया हूँ। क्रिप्टो में मैं लास्ट 4 मंथ से कुछ ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो मैं ये चैलेंज मैंने अपने खुद के लिए लिया है, सेल्फ लर्निंग के लिए लिया है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग के लिए लिया है, और मैं ये अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मैं कितना काबिल हूँ, या फिर मैं अपने कैपिटल को कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, इसलिए मैंने इनिशियल जो कैपिटल है बिल्कुल बहुत छोटा अमाउंट रखा है, 20,000। ठीक है, मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं क्रिप्टो मार्केट में 20,000 को मैनेज करने के लायक हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर अमाउंट को मैनेज करने के लायक हूँ, फिर मैनेज कर पा रहा हूँ ईजिली, तो फिर मैं इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स में मैं इसको 20 से फिर 40,000 करूँ, या फिर 1 लाख के करीब ले जाऊँ। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट एक मैं अपने लिए ट्रेडिंग चैलेंज लेकर आया था। ठीक है, कि ताकि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूं इस क्रिप्टो मार्केट में। और ये वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पस ये है कि मेरे साथ साथ अगर आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी इन टर्म्स ऑफ अगर लर्निंग्स लेना चाहते हैं इस इस पूरे सीरीज से, तो ये चैलेंज आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलो 20,000 से ना करो, आप जस्ट इसका 50% हाफ कर सकते हो, 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मेरा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, वो भी आपका 50% से हो जाएगा कम। ओके, तो जस्ट ये सिर्फ लर्निंग्स के लिए मैंने अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये ट्रेडिंग चैलेंज इंट्रोड्यूस किया है। और जो लोग क्रिप्टो मार्केट में अभी तक नहीं आए हैं या फिर आने का ट्राई कर रहे हैं, और उनको एक पाथ नहीं मिल रहा है कि कैसे ट्राई करें, कैसे क्या करें, तो ये वीडियो या ये सीरीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है।
ठीक है, जो क्रिप्टो मार्केट में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट उनको भी साथ साथ ये लर्निंग्स मिलेगी कि कैसे आप अपना इनिशियल कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं और इनिशियल इस कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं इन क्रिप्टो मार्केट। मार्केट यहाँ पे चल रहा है 87,899 पे, और जैसे ही मैंने टर्मिनल ओपन किया तो मुझे इस जोन पे एक सेटअप दिख रहा था अपना शॉर्ट का, तो मैंने यहाँ पे 50 लॉट पे अपना एक सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हालांकि ये थोड़ा सा मार्केट निकल गया नीचे, थोड़ा सा मैं पहले ही ले सकता था इस जोन पे कहीं, पर ठीक है मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब लेट्स सी कि ऑर्डर ये कब फिल होता है अपना। तो ये अपनी शीट है, इस शीट में हम सारा डेटा अपडेट करेंगे अभी कि हमने जो भी ट्रेड लिया वो कैसे क्या हुआ, और इनिशियल कैपिटल अपना $235 से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो ये शीट आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड मिलेगी। सो जस्ट हम यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो हमने सेलेक्ट किया, BTC ATH, फिर यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे और एंट्री और एग्जिट। बाकी ये डेटा खुद ऑटो कैलकुलेटेड है। ठीक है, नेट पिप्स, लॉट्स और PNL, नेट PNL वो सब ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे चार्जेस को हमें थोड़ा सा मैनुअल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वो सारा चीज़ ऑटो कैलकुलेटेड है। और ये USD जो अभी करंट कन्वर्जन 85 का चल रहा है वो है। ठीक है, थोड़ा अगर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देती है और एक पुल बैक देती है तो हम अपने एंट्री लेने का प्लान करेंगे इस जोन में कहीं पे। यहाँ से ऑलमोस्ट 96 पॉइंट के आसपास है अपना, जो देखो यहाँ पे भी वापस नीचे चली गई वो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो अपना ऑर्डर फिल हो चुका है। मैं आपको अगर पोजीशन पे दिखाऊं तो जो एंट्री हुई है अपनी 920 पे एंट्री हुई है, जिस फाइन। हमने 920 पे ही अपना ऑर्डर प्लेस किया था, लिमिट ऑर्डर। ओके, अब ट्रेड को हमने एसएल लगा दिया है, टारगेट लगा दिया है। ठीक है, एसएल को मैं 200 पॉइंट्स कर देता हूँ, 195, 193। ठीक है, और मैं यहाँ पे एसएल ब्रैकेट ऑर्डर भी अपडेट कर देता हूँ, 400 पॉइंट्स का टारगेट। चलो इसको 417, 411, चलो इस लेवल पे करते हैं 413 पे, और एसएल को मैं ड्रैग करके ले चलता हूँ ऊपर। तो 9.7 USD का अपना एसएल रहेगा, और टीपी को मैं ड्रैग करके ले चलता हूँ नीचे, तो लगभग 20.77 USD का टीपी रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड को अब चलने देते हैं, या फिर या तो अपना एसएल होगा या तो अपना टारगेट आएगा, जो भी होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो अपना एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, इस पॉइंट पे अपना एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अभी जो हमारी एंट्री थी वो करीब यहाँ पर थी 87,920 पे, इस जोन पे। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आकर फिर थोड़ा सा रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद थोड़ा सा एक जिगजैग मोशन बनाया, और इस लेवल पे आप ये जो देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। तो मुझे लगा कि क्योंकि पहला बार फर्स्ट टाइम इसने ट्रेंड लाइन को टच किया था, तो मे बी इस टाइम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, बट इसने यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस उठा और यहाँ से एक थोड़ा सा शार्प मोमेंटम की तरफ ऊपर साइड निकल गया, जिसमें अपना एसएल हिट हुआ। तो ठीक है, इट्स फाइन। हमने जो रूल बनाया था कि हम 200 पॉइंट्स का एसएल देंगे वो हमने दिया, और टारगेट हम 400 पॉइंट्स का रखेंगे जो कि हमने लिखा। तो हमने सिर्फ अपने रूल को फॉलो किया। तो आज ये अपना फर्स्ट डे का ट्रेड था, 1 जैन का, जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अभी इसमें मैं कुछ आपको वीडियो के एंड में कुछ ट्रेडिंग टिप्स भी दूंगा, और थोड़ा सा हमने इसमें चेंजेस किए हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट में, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या मैंने चेंजेस किया है। ठीक है, तो अभी मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट एक एक फ्लैटिश एक जोन में चल रही है, ऊपर नीचे एक जिगजैग मोशन बना रही है। तो ना ही उसे कोई क्लियर ट्रेंड, ना तो नीचे की तरफ कोई ट्रेंड मिल पा रहा है, ना तो ऊपर की तरफ ट्रेंड मिल पा रहा है। तो ऐसे जो ये फेज़ होता है, ये वाला फेज़, इस फेज़ में थोड़ा सा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एसएल हिट होने के चांसेस रहते हैं कि अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो लॉन्ग किया तो उसका ऊपर से जाकर के नीचे एसएल हिट हो जाता है, किसी ने अगर शॉर्ट किया तो नीचे जाकर फिर से ऊपर हिट हो जाता है एसएल उसका।
तो ये जो zigzag मोशंस में मार्केट ट्रेंड करती है, मार्केट घूमते रहती है इस जोन में, तो इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे शीट में, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं शीट में बात करूँ तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो शीट में मैंने यहाँ पे देखो अपडेट किया है। आज 1 जैन था, तो आज हमने BTC में ट्रेड लिया और हमने शॉर्ट किया था उसको। ठीक है, ये अपना एंट्री था 89,87920 पे, और ये अपना एग्ज़िट था 88,115 पे। तो जो नेट पिप्स हमारा लॉस हुआ वो -195 पॉइंट्स हुआ, 50 लॉट्स। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस देखने की बात है, चार्जेस जो मैंने नोटिस किया वो तो ये मुझे पता चला कि लगभग $3.62 अपने सिर्फ नेट चार्जेस कटे हैं। तो मैं इस चार्जेस को थोड़ा सा हाई मानता हूँ। ठीक है, हालांकि हमने लिमिट ऑर्डर में भी प्लेस किया, ठीक है, उसके बावजूद भी सिर्फ जब SL अपना हिट हुआ तब वो एज अ उसको टेकर की तरह उसने कंसीडर किया, और मे भी वहाँ पे उसने मार्केट ऑर्डर उसको कंसीडर किया, मार्केट ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हुआ। तो बाई करते समय और सेल करते समय और फिर वापस जब अपना SL हिट हुआ तो बाई हुआ ट्रेड। तो दोनों का जो मिला के चार्जेस हुआ समथिंग अराउंड $3.62 है, बट इंक्लूडिंग चार्जेस जो हैं वो हैं समवेयर अराउंड $13.37। तो ये चार्जेस थोड़ा सा मेरे लिए हाई हैं। वो हाई ये चार्जेस इसलिए हुआ क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने BTC में ट्रेड लिया और BTC का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा आता है। ठीक है, क्योंकि 87,000 88,000 पे चल रहा है BTC, इसलिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो बड़ा आता है। उस और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बेसिस में ही आपके चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि जो मैक्सिमम ट्रेड लूँ वो इथेरियम में लूँ। ठीक है, क्योंकि इथेरियम समवेयर अराउंड आपका $3,000 पे चल रहा है। ओके, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मच लोअर है एज़ कम्पेयर टू BTC। तो इसमें हमें चार्जेस कंपेरेटिवली थोड़ा सा हमें चार्जेस यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू BTC। तो मे बी अगर इस ट्रेड में हमें $3 का चार्जेस पे करना पड़ा तो मे बी यहाँ पे हमें $1.5 का ही चार्जेस पे करना पड़े इथेरियम में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ छोटा हो गया। ओके, तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि ETH में थोड़ा मैक्सिमम ट्रेड्स लूँ ताकि मेरा चार्जेस हैं वो कम से कम आए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ और नोटिस की कि जो अपना ट्रेड था, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से ट्रेड में दिखाता हूँ। देखो, जो अपना ट्रेड था वो करीब मतलब कि 160 पॉइंट्स के आसपास वो गया था, 158 पॉइंट के आसपास गया था। तो ये ऑलमोस्ट करीब, अगर मैं देखूँ, मैंने देखो मार्क्स में इसमें क्या लिखा है, रीच टू 160 पिप्स देन रिवर्स। तो टारगेट का ऑलमोस्ट ये अपना 40 to 50% आसपास है, 40% है। ओके, तो मैंने अभी क्या किया है कि लास्ट दिसंबर में भी कुछ मल्टीपल ट्रेड्स मैं टेस्ट एंड ट्रायल्स कर रहा था। तो उसमें भी ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि मेरे जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि मान लो कि अगर मैंने शॉर्ट किया है तो कुछ पॉइंट्स पिप्स नीचे जा रहा है और वहाँ से रिवर्स होकर एसेलेट हो जा रहा है। ठीक है, ये 50% तक गया, 50% तक जाए और वापस रिवर्स होकर एसेलेट हो गया। सेम अगर मैंने किसी लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो वो ऊपर वापस 50 60 70% गया और वापस नीचे जाके एसेलेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब मे बी मार्केट वैसा स्ट्रक्चर अभी क्रिएट कर रहा है मल्टीपल एसेल्स हिट करने के लिए, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या एक रूल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल ऐड किया। ओके, सो आफ्टर 50% ऑफ TP ट्रेल टू CTC। तो मैंने एक नया रूल ये बनाया, ये रूल मतलब ट्रेडिंग्स नहीं, ये रूल बोलेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट है, हमने थोड़ा सा रिस्क और मैनेज किया अपना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारी एंट्री हुई, अगर एंट्री से, ठीक है, जैसे ये अपनी एंट्री हुई तो एंट्री से अगर मान लो कि मार्केट नीचे जाती है, मतलब अपने डायरेक्शन में जाती है, और 50% जो है वो उसको हम कंसीडर करेंगे TP1। ठीक है, तो अगर 50% अगर टारगेट का पहुंच जाती है तो हम इतना बड़ा 200 पॉइंट का रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क को बिल्कुल सीटी से बुला लेंगे और अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर देंगे। ओके, क्योंकि अगर मार्केट को आपका ऐसे लेना होगा तो वो ले लेगी, ठीक है, और आपको अगर प्रॉफिट देना होगा तो आपका टारगेट भी हिट कर देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में प्ले करें कि अगर मान लो ऑलमोस्ट अगर मार्केट 50% आपका आ चुका है टारगेट के पास, ठीक है, 50% ही रिमेनिंग है,
तो अगर मार्केट को टारगेट देना होगा तो ठीक है, 50% आके भी ऊपर नीचे करके मार्केट आपको टारगेट दे देगी, ठीक है। तो लेकिन अगर इन केस मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गई तो आपको 200 पॉइंट्स पूरा एसएल देना क्यों देना है मार्केट को वापस, जबकि आप थोड़ी देर तक ऑलरेडी आप प्रॉफिट में थे, 50% आप प्रॉफिट में थे। तो इसलिए क्या मैंने डिसाइड किया कि जब ऐसा सिचुएशन होगा, जैसे ही 50% तक मार्केट आएगा आपके डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको सीटीसी पे ले आएंगे, ठीक है। जैसे ही नीचे आए तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीटीसी पे ला करके ट्रेड को एकदम रिस्क फ्री बना देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि जितने भी अपने एसएल वाले दिन थे, मान लो कि आज अपना एसएल हिट हुआ, ठीक है, तो एसएल जिस दिन अपना हिट होना है उस दिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने एसएल को, और जिस दिन प्रॉफिट अगर हिट होगा उस दिन तो प्रॉफिट हमें पूरा मिलेगा ही 400 पॉइंट्स का, ठीक है, उस दिन तो प्रॉफिट हम पूरा बुक करेंगे। लेकिन अगर 50% पे आ चुका है तो हम रिस्क को सबसे पहले मिनिमाइज़ कर लेंगे, ओके। और दूसरा मैंने क्या रूल बनाया एक और, कि क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो हम अपनी जो क्वांटिटी है वो 50% से कम कर देंगे। यानी कि अगर हम इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हम 100 लॉट्स पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, अब इसको हम 50 करेंगे, और अगर बीटीसी में हो रहा तो हम 25 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है आज ट्रेड लेने के बाद। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना कितना ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम ट्रेड लेते जाएंगे तो जो भी यहाँ पे डेटा फिल होगा उसको हम थोड़ा सा मार्क करेंगे, यहाँ पे डेटा फिल होगा, और यहाँ पे हम रिमार्क्स भी लिखते जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा एक हमें और एनालिसिस करने का एक अच्छे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे हमें एनालिसिस करने के लिए, और उन डेटा पॉइंट्स को देखते हुए हम अपने डिसीजंस या फिर थोड़ा क्या रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, वो सब हम एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, एक बेटर डिसीजन ट्रेडिंग में ले पाएंगे। तो आज का ट्रेड अपना ये रहा, इसको हमने इधर डेटा भी अपडेट कर दिया मैंने, ये शीट आपके पास अवेलेबल अगर होगी तो ठीक है, वरना मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगा, और ये आपको शीट हमेशा अपडेटेड मिलेगी, ठीक है। तो अब कल देखते हैं कल मार्केट कैसा क्या बिहेव करता है, कौन सा ट्रेड हमें कैसे मिलता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेड कल हम लेंगे मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, और उसका भी एक अपना नया वीडियो बना दूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर रह सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।